सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं हिंदी की अध्यापिका आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज का विषय है हमारा क्रिया। क्रिया बच्चों, क्रिया का अर्थ है काम। काम या तो किया जाता है या होता है। इन वाक्यों को पढ़िए। तोता मिर्च खाता है, बारिश हो रही है, बच्चा दौड़ता है। यहाँ खाता है, हो रही है, दौड़ता है। क्रिया शब्द हैं क्योंकि इन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि काम बताने वाले शब्द ही क्रिया कहलाते हैं, या जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। बच्चों, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। यह वाक्य पढ़िए। अभिषेक बर्गर खाता है। यहाँ खाने का काम कौन कर रहा है? अभिषेक। यहाँ खाने का काम अभिषेक कर रहा है, इसलिए अभिषेक करता है। बच्चों, कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। वाक्य पढ़िए। अभिषेक बर्गर खाता है। अभिषेक क्या खाता है? अभिषेक यानी कर्ता बर्गर खाता है, इसलिए यहाँ कर्म हुआ बर्गर। इस तरह इस वाक्य में कर्ता है अभिषेक और कर्म है बर्गर और क्रिया है खाता है। आइए बच्चों, अब हम क्रिया के भेदों के बारे में जानेंगे। क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया यानी से माने साथ और कर्मक माने कर्म की। कर्म के साथ क्रिया का होना क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया कहलाता है। ये वाक्य पढ़िए। जतिन सेब खाता है, माँ पत्र लिखती है। इन वाक्यों में जतिन और माँ करता है, खाता है और लिखती हैं क्रियाएं हैं। जतिन क्या खाता है? सेब। माँ क्या लिखती है? पत्र। तो सेब और पत्र क्या है? हमारे कर्म। जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि यहाँ खाना लिखना सकर्मक क्रियाएं हैं। बच्चों, सकर्मक क्रिया की पहचान अब कैसे करेंगे? बहुत आसान है। आप जानते हैं कि हर वाक्य में एक क्रिया जरूर होती है। वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर कोई उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक होती है। इस तरह बच्चा दूध पी रहा है। हम प्रश्न करेंगे बच्चा क्या पी रहा है? उत्तर क्या होगा हमारा? दूध पी रहा है, यानी कि पी रहा है सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया। ए का अर्थ है बिना, कर्मक कर्म के। ये वाक्य पढ़िए। जतिन दौड़ रहा है, माँ हंस रही हैं। इन वाक्यों में जतिन और माँ करता है, दौड़ रहा है, हंस रही हैं क्रियाएं हैं। अब हम प्रश्न पूछेंगे, जतिन क्या दौड़ रहा है? इसका कोई उत्तर नहीं है। माँ क्या हंस रही हैं? इसका भी कोई उत्तर नहीं है। इस तरह दोनों वाक्यों में क्रियाओं के साथ क्या प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। इन वाक्यों में केवल कर्ता और क्रियाएं हैं, इनमें कर्म नहीं है। इसलिए दौड़ रहा है,
हंस रही हैं अकर्मक क्रियाएं हैं। यानी कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों, अकर्मक क्रिया की पहचान करने का तरीका भी सकर्मक क्रिया की तरह ही है। वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक होती है। इस तरह बच्चा रो रहा है, हम प्रश्न करेंगे बच्चा क्या रो रहा है। इसका कोई उत्तर नहीं है, इसलिए रोना अकर्मक क्रिया है। हम पूछ सकते हैं कि कौन रो रहा है। इसका उत्तर है बच्चा। अतः जहाँ क्या प्रश्न का उत्तर ना मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है वह अकर्मक क्रिया होती है। तो बच्चों, आज का विषय हमारा आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।